आज कथा कहानी किस्से में हम बात करेंगे बीहड़ के उस बागी की जिसने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए हथियार उठा लिया। नाम था शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। यूपी के बुंदेलखंड सहित एमपी विंध्य इलाके में ये ददुआ नाम से जाना जाता था। करीब 3 दशकों तक ददुआ का राज पाट जंगलों में ही कायम रहा। ददुआ ने जंगल में बैठे बैठे ही बंदूक की नोक पर वोट जुटाए, फिर जिसे चाहा उसे यूपी में सत्ता दिला दी। कहा जाता है कि आधी रात को बीहड़ के जंगलों में बड़े बड़े नेता ददुआ से आशीर्वाद लेने जाया करते थे। यूपी के चित्रकूट के देवकली गांव में जन्मे शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ ने सबसे पहले 1975 में अपराध को अंजाम दिया। ददुआ ने हथियार अपने पिता के अपमान व हत्या का बदला लेने के लिए उठाए थे। बताया जाता है कि उसके पिता को पड़ोसी गांव के दबंग ने गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया, फिर बाद में उनकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। पिता की हत्या के बाद ये पहली और आखिरी बार था जब ददुआ को 16 मई 1978 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ददुआ जब जेल से छूटा तो फिर 3 दशकों तक उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सका। चंबल के बीहड़ में पहुंचने पर ददुआ खूंखार डकैत राजा रागोली और गया कुर्मी उर्फ बाबा के शरण में गया। उनके साथ 4 साल तक डकैती और तेंदू पत्तों के कारोबार की बारीकियां सीखता रहा। फिर साल 1983 में राजा रागोली की एक पुलिस मुठभेड़ में हत्या हो जाती है। बाद में गया कुर्मी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब डाकू रागोली के गिरोह का नेतृत्व डाकू सूरजभान और ददुआ दोनों मिलकर करने लगे। साल 1984 आते आते सूरजभान की गिरफ्तारी के बाद गया कुर्मी के इशारे पर ददुआ ने अपना गिरोह बना लिया। ददुआ 20 जून 1986 को चर्चा में आया जब रामू का पुरवा गांव में उसने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे शक था कि वह लोग उसकी मुखबरी कर रहे हैं। वहीं साल 1952 में भी मड़ैयन गांव में 3 लोगों की हत्या के बाद पूरी गांव को उसने आग के हवाले कर दिया। ददुआ हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे ही रहता था। अपराध की दुनिया में आने के बाद 1992 में पहली बार ददुआ पुलिस के चंगुल में फंसा था। फतेहपुर के नरसिंहपुर कबरहा में गन्ने के खेत में ददुआ को पुलिस फोर्स ने घेर लिया था। बचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से इस बार ददुआ किस्मत का धनी रहा और साथियों के मारे जाने के बाद भी वह बच निकला। 4 साल बाद 1996 में वहाँ मंदिर बनवा दिया गया। ददुआ के बेटे ने विधायक बनने के बाद भव्य मंदिर में पिता और माता की मूर्ति लगवाई। ये मूर्ति आज भी विराजमान है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ददुआ पर 400 मामले दर्ज थे, जिनमें 200 डकैती, अपहरण, 150 हत्याएं शामिल थी। साथ ही ददुआ का आतंक चित्रकूट से झांसी मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैला था। माना जाता है कि गया कुर्मी उर्फ बाबा ने ही ददुआ को जाति के आधार पर काम करने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के महत्व का एहसास कराया था। अपने राजनीतिक गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर ही ददुआ ने खुद को एक किंग मेकर बनाया, क्योंकि गरीब, शोषित, वंचित समाज में उसकी इमेज रॉबिन हुड की रही। बताया जाता है कि ददुआ के 500 गांव में ग्राम प्रधान थे और उसका प्रभाव करीब 10 लोकसभा सीटों और दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों तक था। आलम ये था कि बुंदेलखंड चुनाव कोई भी उसके समर्थन के बिना नहीं जीत सकता था। वहीं उसके खौफ का फायदा यूपी के राजनीतिक दलों ने भी खूब उठाया। ददुआ ने बंदूक की दम पर जहां कभी बसपा की सरकार बनवाई तो कभी बसपा से नाराज चल रहे ददुआ का सपा ने फायदा उठाया। हालांकि सियासत में ददुआ की बढ़ती अति महत्वाकांक्षी ही उसे ले डूबी और मनिकपुर थाना क्षेत्र के अल्हा गांव के पास झालवाल में 22 जुलाई 2007 को पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर में 6 लाख का इनामी ददुआ मार गिराया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मुठभेड़ में शामिल एसटीएफ टीम के लिए 10 लाख रुपए की नकद इनाम की भी घोषणा की थी। ददुआ खुद तो कभी खादी पहन नहीं पाया, लेकिन वह अपने परिवार का राजनीतिक करियर सेट कर गया। भाई बाल कुमार पटेल 2009 में मिर्जापुर से सांसद बने तो बेटा वीर सिंह पटेल 2012 में चित्रकूट के करवी से विधायक चुना गया। बहू ममता पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भतीजा राम सिंह पटेल भी पट्टी से विधायक बना। चित्रकूट और बुंदेलखंड के गांव गलियों में ददुआ की कहानी आज भी चबूतरे की बैठक का हिस्सा है। कथा कहानी किस्से के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।